बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ आसिफ। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको आज पता है, आज हम जो है वो KN95 मास्क की जो है वो अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये KN95 मास्क है हमारे पास। तो ये हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो है KN95 मास्क है हमारे पास। इस वीडियो में जो है हम KN95 के मास्क की जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और देखेंगे इस मास्क में क्या क्या जो है फ़ीचर्स हैं और इस मास्क को जो है किस तरह से सैनिटाइज़ किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। ये मास्क 4 प्लाई मास्क है, मतलब 4 लेयर्स से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो ये है, ये इसके अंदर जो है 4 किस्म की जो है लेयर्स हैं। कॉटन की लेयर है, ठीक है, और एक्टिवेट कार्बन की लेयर है, और एक जो है कॉटन की भी लेयर है, और अंदर से जो है इसका जो है सॉफ्ट एक किस्म का जो है ये कॉटन टाइप जो है मास्क वगैरह इसका बना हुआ है, ठीक है। इस मास्क में जो है जो फ़िल्टर कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन 95% की जो है वो फ़िल्टर कैपेसिटी मौजूद है। ये नॉर्मल इंसान भी पहन सकते हैं, बट जो डायरेक्ट कोविड-19 के पेशेंट से डील करते हैं और जो रिसर्च लैब में काम करते हैं उनके लिए ये मास्क बहुत ही ज़रूरी है पहनना। और इस मास्क में एक फ़िट टेस्ट किया जाता है जो कि 0.8% से कम होता है। मतलब फ़िट टेस्ट एक लीक टेस्ट किया जाता है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 0.8% से कम होती है। और ये जो मास्क है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही मुलायम होता है पहनने में। नॉर्मली जो है लैब में रिसर्चर जो हैं वो ये मास्क जो है वो पहनते हैं, N95 या KN95। अब हम बात करते हैं कि इस मास्क को जो है डिसइंफेक्ट किस तरह से किया जाता है या स्टेरिलाइज़ किस तरह से किया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो कोरोना वायरस है वो नॉर्मली कपड़े पर काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए हमें इस मास्क को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। मतलब ज़ाहिर बात है, हमें सारा दिन जो है ये मास्क अगर हम पहनते हैं तो नेक्स्ट डे हमें जो है वो इसको डिसइंफेक्ट करना है, स्टेरिलाइज़ करना है इस मास्क को। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं डिसइंफेक्शन के, जो कि सिंपल वे है वो ये है कि 70 to 75 सेंटीग्रेड पर इस मास्क को जो है वो आपको स्टीम करना है, ठीक है, ताकि जो कोरोना वायरस का जो RNA है वो इस टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाए। और दूसरा ये है कि उसके बाद आपको जो है 10 to 15 मिनट्स के लिए सनलाइट में इस मास्क को रखना है और या UV लाइट पे इस मास्क को जो है रखना है, ताकि जो भी कंटामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए और ये मास्क जो है दोबारा हम इसको रीयूज़ करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको पानी में भिगो के रखते हैं या इसको जो है इतना ज़्यादा स्प्रे लगा देते हैं, जो इसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो मास्क की जो क्वालिटी है, जो कॉटन का जो इसमें कपड़ा लगा हुआ है वो उसकी सारी जो है वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। या नॉर्मली अल्कोहल से जो है इसको वॉश करते हैं या कोई भी ब्लीच वगैरह से इसको वॉश करते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो काम करने का जो फ़िल्टर साइज़ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। क्योंकि ये मास्क जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस तरह से इस मास्क को जो है हमें ये है कि डैमेज होने से बचाना है। तो इसी तरह से हमें जो है इसकी डिसइंफेक्शन करनी है कि ये मास्क जो है वो डैमेज ना हो। तो बेसिकली ये पर्पज़ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये छोटी सी वीडियो जो है वो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।